हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रोसेस है, एक वन टाइम की जाने वाली प्रोसेस है। हम सभी जब हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोचते हैं तो सबकी ये इच्छा होती है कि एक बार में अच्छे से जो बेस्ट पॉसिबल आउटकम है वो मिल जाए। ऑब्वियसली हमारी बिजी लाइफस्टाइल्स में समय निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। एक सर्जिकल प्रोसेस है, अपना माइंड मेकअप करके वो कराना भी बहुत आसान नहीं होता है। एक बजट उस पर खर्च हो रहा होता है, उस पर एक अमाउंट खर्च हो रहा होता है हमारा, जो कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट होता है, तो वो भी हम बार बार अननेसेसरी स्पेंड नहीं कर सकते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो बात समझ में आती है वो ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट को एक बार में बेस्ट पॉसिबल तरीके से प्लान किया जाना चाहिए। जो कहावत है कि डू इट वंस डू इट राइट। तो उसके लिए 3 महत्वपूर्ण टेस्ट जो हेयर ट्रांसप्लांट के पहले आपको करने चाहिए और अपने डॉक्टर से भी डिस्कस करने चाहिए, वो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। वो क्या ऐसे 3 टेस्ट हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट की सक्सेस को तय करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अंकित, इंदौर सेंट्रल इंडिया से। और इस YouTube चैनल के थ्रू हम कोशिश करते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़ी जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जिससे कि आप अपना ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं, उसको सही डायरेक्शन दे सकते हैं और बेस्ट पॉसिबल आउटकम पा सकते हैं, तो वो हेल्प आपको मिले। तो आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए वो कौन से 3 सबसे ज़रूरी टेस्ट हैं जो आपको कराने चाहिए अपनी सर्जरी के पहले, जिससे कि आपकी हेयर ट्रांसप्लांट की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रहे। सबसे पहली चीज है स्कैल्प एनालिसिस टेस्ट। जी हाँ, स्कैल्प मतलब हमारी खोपड़ी की जो स्किन है, हमारे जो स्कल की ये स्किन है, स्कैल्प जहां बाल होते हैं, इसे स्कैल्प कहते हैं। तो ये स्कैल्प का एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसको एनालिसिस करने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो अपना क्लिनिकल जजमेंट सबसे बड़ा टूल होता है कि हम स्कैल्प को देख करके उसकी कंडीशन को इवेल्युएट करें कि वो हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए हेल्दी है या नहीं है, तो फिर हम स्कैल्प को कैसे हेल्दी बनाएं। इसको देखने के मैग्निफिकेशन ग्लासेस होते हैं, अलग अलग टूल्स होते हैं। इसमें से स्किन की स्क्रैपिंग करके उसको हम माइक्रोस्कोप में स्टडी कर सकते हैं। हम बैक्टीरिया का कल्चर भी यहां से लेकर के कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो इसमें की जा सकती हैं, छोटे से लेकर बड़े लेवल तक। तो ये आपके डॉक्टर को देख करके समझ में आ जाता है कि आपके स्कैल्प में किसी प्रकार के टेस्ट की जरूरत एडिशनल है या फिर वो अपने एक्सपीरियंस से, अपने इवेल्युएशन से ही उसको पास कर सकते हैं सर्जरी के लिए। तो स्कैल्प एनालिसिस टेस्ट विच कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ योर डॉक्टर। दूसरी बात होती है ब्लड टेस्ट। जाहिर सी बात है, कोई भी सर्जिकल प्रोसेस के पहले हम ब्लड टेस्ट करते हैं। तो आखिर क्यों करते हैं ब्लड टेस्ट? ब्लड टेस्ट हम इसलिए करते हैं कि हम ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि वो पेशेंट उस पर्टिकुलर सर्जरी के लिए फिट है या नहीं है। तो ब्लड टेस्ट के अंदर हम शुगर देखते हैं, हम खून जमने का प्रोफाइल देखते हैं। देखिए, हम कहीं पे भी एक पिन भी चुबाएंगे तो एक ड्रॉप ब्लड का वहां से निकल आएगा। आप एक छोटी सी पिन भी चुबा करके देखें, ब्लड उसमें से आएगा। अब ये ब्लड ऐसा तो नहीं कि आता ही जाएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पिन चुबाई, ब्लड आया, तो ये क्या ब्लड आता ही जाएगा कि रुक जाएगा? रुक जाएगा, 1-2 बूंद आएगा, फिर अपने आप ही बॉडी इसे रोक देगी। तो अपने आप जो बॉडी रोक देगी, उसके जो पैरामीटर हैं उसे कोएगुलेशन प्रोफाइल कहते हैं, जो कि हमें हेयर ट्रांसप्लांट के लिए भी कराना है। क्योंकि यहां पर भी छोटे छोटे प्रिक्स होंगे जिसमें से बाल निकाले जाएंगे, लगाए जाएंगे। तो वहां हमारा ब्लड जो है वो अतिरिक्त नहीं बहना चाहिए और हमारा ब्लड एक कंट्रोल तरीके से बहना रुक जाना चाहिए। अगर हम इन सब चीज़ों का सही तरीके से पालन करते हैं, पेशेंट की बॉडी इसके लिए फिट होती है, जो हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, हमारी टेक्निक जो होती है वो सही होती है, करने का तरीका सही होता है, करने वाले स्किलफुल होते हैं। अगर इन सब बातों को देखूं मैं, तो एक हेयर ट्रांसप्लांट में उतना ब्लड लॉस भी नहीं होने देते हैं जितना कि एक पैथोलॉजी के ब्लड सैंपल के लिए हम सैंपल के तौर पर देते हैं। इट इज़ सो एडवांस नाउअडेज। तो हमें ब्लड में शुगर, कोएगुलेशन प्रोफाइल, हीमोग्लोबिन, किसी को कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, वो हमें WBC काउंट बताता है कि अगर इन्फेक्शन किसी को है तो फिर हमें रोकना पड़ेगा, उसका कारण ढूंढना पड़ेगा, उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सीरोलॉजिकल मार्कर्स हमें देखना होते हैं, हेपेटाइटिस, HIV, HbA1c, ये सब चीज़ें हमारी होती हैं। तो ये सब चीज़ें मिला करके एक ब्लड टेस्ट का प्रोफाइल होता है जो आपको करना होता है। तीसरी बात ये होती है कि आपको डोनर वर्सेस रेसिपिएंट टेस्ट भी करना होगा। डोनर वर्सेस रेसिपिएंट एनालिसिस टेस्ट। इसका मतलब यह है कि आपकी सर्जरी के पहले ये बहुत अच्छे से प्लान किया जाए, श्योर किया जाए, सुनिश्चित किया जाए कि आपको बालों की रिक्वायरमेंट कितनी है और आपके पास सप्लाई कितना है। हेयर ट्रांसप्लांट का पूरा गेम इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी सर्जरी की प्लानिंग कैसी है। आपके सिर में जहां बाल लगने हैं, कौन से हिस्से में कितनी डेंसिटी पे
किस एंगल पे, किस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ उन हेयर ग्राफ्ट्स का यूज किया जाए जो यहां से निकाले हैं, जिससे कि आपका जो रिजल्ट है उसमें डेंसिटी अच्छे से अच्छी दिखे, बालों का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल नेचुरल दिखे और एक लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट उससे आपको मिल सके। तो ये जो एनालिसिस है ये भी आपके डॉक्टर करेंगे और इसके लिए कोई मशीन की जरूरत नहीं होती दोस्तों। ये जो रहता है ये अपने एक्सपीरियंस से, अपने जजमेंट से बेस्ट पॉसिबल तरीके से किया जाता है। हालांकि इसके सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं ये सब चीजें देखने के कि पर स्क्वायर सेंटीमीटर कितने ग्राफ्ट लगाने हैं, कितने मिल रहे हैं, ये सब बातें सॉफ्टवेयर से भी आजकल होती हैं। बट स्टिल अगर मैं कहूं तो जो अपना खुद का एक्सपीरियंस और अपना खुद का माइंड है वो हर सॉफ्टवेयर के ऊपर है इस टेस्ट में। तो ये 3 प्रकार के टेस्ट मैंने आपको बताए जिससे कि आपकी हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी डिसाइड होगी और आपका रिजल्ट इन बातों पर निर्भर करेगा। तो जरूर से अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि इन तीनों चीजों को किस तरह से वे आपके लिए देख रहे हैं और प्लान कर रहे हैं, जिससे कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट में अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिले, दर्द कम से कम हो, कोई इन्फेक्शन नहीं हो और एक अच्छी हेयर ट्रांसप्लांट का ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको मिल सके। हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़ी और भी कोई बात अगर आप पूछना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपसे बात करेंगे, संपर्क करेंगे और आपकी जो भी क्वेरी है उसे सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।